ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया तरीका हम कुछ सीखेंगे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8। एक लाइन सेगमेंट है जो किन पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है। एक ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट दे लेते हैं, -3, 10 बच्चों। और किसको ज्वाइन करके ज्वाइनिंग दी पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इज डिवाइडेड बाय, और किससे डिवाइड, कौन डिवाइड कर रहा है इसको, -1, 6। मतलब एक पॉइंट होगा सी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस बार हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -1, 6 उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, माइनस है ना। इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो एक लाइन सेगमेंट है, हमने नाम दे दिया ए बी, इज डिवाइडेड बाय सी, और सी के पॉइंट्स दे रखे हैं -1, 6। तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि फाइंड द रेशियो, कि आपको रेशियो फाइंड करना है, तो आप सबसे पहली लाइन लिखोगे लेट द रेशियो इज k:1। अब ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है गौरव जामरे कि यहां पर खड़े हो गए, सर इधर से एक टुकड़ा हो रहा है, इधर से एक टुकड़ा हो रहा है, तो 1:1 लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। वो ट्राई सेक्शन के केस में था, ऐसा नहीं करना है इसमें। तो जब है ना हमको रेशियो नहीं दिए रहेंगे, तो उस केस में हम रेशियो क्या मान लेंगे, k:1 की जो सी पॉइंट है ना, इसने लाइन सेगमेंट को जो ए बी था उसको किस रेशियो में डिवाइड करा, k:1 में डिवाइड किया, k:1 में। ठीक है, अब आपको मालूम है बच्चों, आप लिखते हो यहां पर कि सर यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं ना, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये x1 है कोऑर्डिनेट और ये y1 कोऑर्डिनेट है। सर इसको मैं लिख लेता हूँ x2 कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, y2 कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। और सर जो बीच वाले रहते थे ना, इसको हम लिखते थे x, y, और ये होता था हमारा m:n। पर हमको यहाँ पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या ले लिया, k:1 ले लिया। क्या ले लिया, k:1। ठीक है, अब वही करना है आपको कि सर हम जब है ना यहाँ के x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ मतलब जो है ना सी पॉइंट्स के जब x की वैल्यू निकालते हैं, कहां के वैल्यू निकाल दी, ये x कहां पर है, जहां पर c पॉइंट है, x वहां पर क्या है, -1 है। ठीक है, तो जब है ना सर c पॉइंट में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर है ना k का मल्टीप्लाई इधर x वाले में होगा, है ना, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो x कहां का होता है, इस पॉइंट c का होता है, x और y में। ठीक है, x, ठीक है, तो k का मल्टीप्लाई हम उधर x वाले में करेंगे, तो k का मल्टीप्लाई उधर x वाला क्या हो गया बच्चों, आपका 6 हो गया, है ना। फिर सर इधर 1 का मल्टीप्लाई भी हम x वाले में करेंगे, तो सर 1 का प्लस करके 1 का मल्टीप्लाई x वाले में करा, तो सर ये हो गया आपका -3। अपॉन में क्या कर देते, रेशियो को ऐड कर देते, तो रेशियो क्या है आपका k, उसमें ऐड कर देंगे 1, क्योंकि k:1 है, तो रेशियो को ऐड कर देंगे k+1। अच्छा सर, यहाँ पर जो x है वो क्या है, यहाँ पर जो x है सर वो ये होता है, ये x ये होता है -1, और c पॉइंट्स का जो y है वो आपका 6 हो जाएगा। तो x को मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, -1। क्या लिख दूंगा, -1 इक्वल टू k इंटू 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 6k हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू के आगे 1 प्लस में, इंटू के इधर 3 माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, k+1 आ जाएगा। ठीक है, अभी k+1 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, -1 में, इधर से चल जाएगा। तो k+1 कितनी टर्म है, 2 टर्म है, कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो -1 में k+1 मल्टीप्लाई होने जाएगा, और k+1 2 टर्म है, तो 2 टर्म को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इक्वल इधर क्या बचा बच्चों, 6k -3 बचा बच्चों। ठीक है, अब -1 है तो अंदर वाले साइन को ये चेंज कर देगा, तो -1 का मल्टीप्लाई k में हो जाएगा, तो ये k अंदर प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1k। ठीक है, अब ये -1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, तो ये माइनस जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, तो 1 प्लस में था, तो -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रहता है तो अंदर के साइन चेंज कर देना। ये k प्लस था तो माइनस हो गया, ये 1 प्लस था तो ये भी माइनस में हो गया। इक्वल टू क्या बच्चा बच्चों आपको, 6k -3। अब k को k के पास पहुंचा दो, नंबर को नंबर पास पहुंचा दो, तो k को इधर पहुंचा देता हूं और नंबर को इधर पहुंचा देता हूं। ठीक है, तो इधर -1 था, -3 इधर आगे हो गया, +3 हो गया बच्चों आपका। ठीक है, इधर तो आपका 6k था, इधर जो आपका -1k जाके क्या हो जाएगा, +1k हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 3 में से 1 गया, तो आपका बचा 2 इक्वल टू आपका ये जो बचा 6k + 1k कितना आ गया बच्चों, दैट इज 7k। क्या आ गया, 7k। अब k की वैल्यू निकालनी है, तो आपने यहाँ पर k की वैल्यू निकाली, तो 7 अपॉन में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/7। क्या आ गया, 2/7। अब आप रेशियो क्या लेके चले थे, आपने रेशियो क्या लेके चले थे, कि आपने रेशियो बोला था सर k
k:1 लेके चले थे। हम क्या लेके चले थे, यहाँ पर हमने मान लिया था कि हमको फाइंड रेशियो करना था, तो हमने लिख ली थी कि लेट द रेशियो इज k:1, ये लाइन लिख ली थी, ठीक है। अब रेशियो को हमने k:1 लिखा, अब वहां पर जो हमने k की वैल्यू क्या रख दी, 2/7 रख दी, 1 रख दी। अब ये जो 7 है इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रेशियो आया वो क्या है, 2:7 है ना। तो आपको रेशियो फाइंड करना था, तो आपका रेशियो क्या है, 2:7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, और इस क्वेश्चन, ये इस टाइप के रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालना, फाइंड द रेशियो, ये वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे। तो आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, और एग्जाम आने वाली है, ठीक है। ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर लास्ट वीक चल रहा है, ठीक। थैंक यू।